शिक्षिका लीला ताबियार के साथ 1 जुलाई 2025 के दिन जो खूनी खेल खेला गया था, वहां हम आज पहुंचे हैं शिक्षिका लीला ताबियार के घर पर। आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि उसका जो आरोपी था हत्यारा, वह पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। हम सबसे पहले कैमरामैन से कहेंगे कि लीला का मकान बताएं कि इस घर में लीला ताबियार शिक्षिका रहती थी और यहीं से रह करके वो अपने जो है स्कूल जाने का काम करती थी। यह उनके माता पिता का मकान है, यह झोपड़ी है, इस मकान में वह रहते थे और यहीं से वह रोजाना की तरह सज्जनगढ़ स्कूल में पढ़ाने जा रहे थे। उनके माँ और भाभी भाई वगैरह बैठे हुए हैं। आज भी इनको शौक है कि हत्यारा तो पकड़ा गया, लेकिन सजा क्या मिलेगी उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। हम इस परिवार के पीड़ित लोगों से अभी मुखातिब होते हैं कि किस तरह से वो न्याय की गुहार कर रहे हैं, क्या लगता है उन्हें, किस तरह का न्याय चाहिए। हम एक एक उनके परिजनों से मुखातिब होते हैं। ये कच्चा उनका मकान है लीला जी का, ये पूरा हम आपको बता रहे हैं। आज तक की टीम उनके गांव जोलाना ग्राम पंचायत के तरियापाड़ा पहुंची है, जहां पर यह आदिवासी परिवार का मकान है और लीला ताबियार भी आदिवासी थी और शिक्षिका बनी थी, जो सज्जनगढ़ ब्लॉक में पढ़ाने जा रही थी। તેને ફાંસી લગાડો એને ને રૂતે 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 આજે 6 મહિનો થયો। મને ટેન્શન આવે તે હગુ હુઈ માં નાહતી ઈંડું ને મારે સોરા હી ઈ મારે બોન હે એમ કરી કરીને ચિંતા કરી હું ને આ જગ્યો આવ્યો ને એને ફાંસી લગાડો। आप कैसे समय निकाल रहे थे? हत्या हुई उसके बाद क्या कर रहे थे? रोईने दाड़ा काढू हूँ, रोई रोईने रात दाड़ो, रोई रोईने दाड़ा काढू हूँ। क्या नाम है आपका? रमती देवी। रमतू। तो ये थी शिक्षिका लीला देवी की माँ रमतू, जो कह रही है कि आरोपी महिपाल को फांसी की सजा हो, ताकि हमारा समाज भी इससे शिक्षा ले और समाज में किसी तरह का कोई इस तरह का आरोपी पैदा न हो और हत्या के रुख की ओर न जाए। समाज हित की भी इन्होंने बात करी है। अब हम उनके जो है भाई उनसे मुखातिब होते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश है। आपकी बहन की हत्या हुई करीब 5 महीने लगभग हो गए हैं। आरोपी अब पकड़ा गया है। आप किस तरह का न्याय चाहते हैं? किस तरह से आपने समय गुजारा अब तक? हम रो के दिन गुजर रहे थे। वो घर हमारा वही चला रही थी, हमारी बहन से ही घर चल रहा था। हम कानून से यही दरख्वास्त चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। समाज में किस तरह का संदेश देंगे आप? समाज में तो फांसी होनी चाहिए, ऐसा संदेश देते हैं। तो और भी ऐसे लोग हैं कई समाज में, तो इसकी हाँ, इस शिक्षा क्या लेगी? हमारी बहन के साथ ऐसा तो हुआ, लेकिन कोई दूसरे के साथ ऐसी अनहोनी न हो, यूं करके हम कानून से यही हम चाहते हैं कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश। आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे मेरे 2 लड़की और 1 लड़का है। अब आपकी बहन की हत्या हो गई, तो अब आपके घर में एक वीरान सा दिखाई दे रहा है। पढ़ी लिखी एक शिक्षिका थी आपके आदिवासी अंचल क्षेत्र में, आप भी आदिवासी, तो इसकी कमी किस तरह की महसूस कर रहे हैं? हम खूब परेशान हैं। वही हमारा घर चला रही थी, उससे ही घर चल रहा था हमारा। सब हमारा घर रोड पे आ गया। हम बहुत परेशान हैं, परेशानी से ही दिन गुजर रहे हैं। हम कह रहे सब परेशानी घर में हो गई है, ना पैसा मिलता है ना कुछ नहीं। आर्थिक स्थिति पूरी खराब हो गई। हमारी बहन की वजह से ही हमारा घर चल रहा था। अच्छा, वही आपका सब हाँ। पालन पोषण उनके द्वारा हुआ। हाँ। एक बात हमारे दर्शकों को बताएं, क्या लीला ताबियार की शादी हो चुकी थी? क्या मामला था ये? शादी तो नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। तो ये कुछ लोग बता रहे हैं उसको एक तरफा जो प्रेम करने का आरोप लगा रहे हैं कि ये क्या मामला था, माजरा आखिर हत्या का रूप इस महिपाल ने क्यों अपनाया? क्या वजह थी आपके हिसाब से? वो ऐसे ही मतलब हमारी बहन की नौकरी दूर पोस्टिंग हुई थी, तो वो जान गया था कि इसके भाई और फादर भी नहीं है। इसको ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल से उसको पैसे के लिए उसको यूज कर रहा था। पैसे देने? हाँ। तो क्या आपने ऐसा कोई कभी सीन पकड़ा क्या कि मेरी बहन को पैसे दे रही है, उससे जबरदस्ती कर रहा है? ऐसा कभी कोई आपकी बहन ने वाकया सुनाया था या बताया था? वाकया तो सुनाया था, कानून में अब्तिला भी की थी। कानून में हमने केस भी किया था पहले। जो कानून वो पहले वहाँ सियापुटा स्कूल जा रही थी, तलवार से हमला किया था। मैं भी उसके साथ में था, तब पहले भी ऐसा किया था। और फिर क्या हुआ, जेल में चला गया वो। और फिर उसने डराया और धमकाया और मेरे बहन के ऊपर दबाव डाला उसने, उसके भाई ने
महिपाल के भाई ने कि तेरे भाई के लड़के वहाँ पढ़ रहे हैं, वहां से मैं उठा लूंगा, मर्डर कर दूंगा। तो बहन ने वहाँ उसका भाई ने दबाव डाला कि तू उसकी जमानत दे दे। तो जमानत मेरी बहन मना कर रही थी, मैं जमानत नहीं दूंगी। मेरे साथ उसने गलत व्यवहार किया, मेरे साथ मारने की ये तलवार मारी पहले, ऐसा पहले हादसा हो चुका था और कानून में हमें अब तलाकी दी थी और उसको पकड़ भी लिया पहले और मुकदमा भी चला। और मेरी बहन ने उसके महिपाल ने भाई ने मेरे बहन ऊपर दबाव डाला कि महिपाल तो छूट कर आकर भी तेरे को मार डालेगा ही, तो मार डालेगा। और फिर बहन ने सोचा कि मेरी वजह से मेरे परिवार परेशान हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। तो उसने बहन ने हमको बताया भी नहीं उसको और जमानत दे दी पहले। मेरे भाई के लड़के वो महिपाल वो डरा के धमका रहा था कि तेरी भाई के बच्चे हैं, वो मैं मार डालूंगा, ऐसा तैसा गाली गलौज कर रहा था फोन में। अच्छा, पहले मतलब उसने धमकी भी दी और हाँ। जो है उस पर हमला भी किया, उसके बाद जमानत अपनी बहन लीला ताबियार नहीं कराई। हाँ, उसने डराया और धमकाया था, दबाव डाला था पूरे तरह, तू यहाँ से इतनी दूर स्कूल जाएगी, तेरे को रास्ते में मार डालूंगा, नहीं ऐसा ऐसा नहीं, गलत बर्ताव कर रहा था फोन में, गाली गलौज। और स्कूल में भी पूरे स्टाफ वालों को डराया धमकाया, ऐसा कर रहा था। मतलब पहले से ये उसका जो है खूनी खेल खेलने का अंदाज चल ही रहा था। अंदाजा पहले से ही प्रयास चल रहा था उसका, और पहले तो बच गई नहीं और इस बार उसने मोड़ के घाटे ही उतार दिया बहन को। एकदम से हमला करके मौत के घाटे जुलाई के दिन उतार दिया। क्या उस दिन ऐसा कोई अंदाजा लग रहा था कि आपकी बहन स्कूल खुलते ही पहला दिन 1 जुलाई का दिन है, स्कूल प्रारंभ हो रही थी, स्कूल पढ़ाने जा रही थी, ऐसा घटना कोई साथ में गए थे या अलग अलग थे, ऐसा कुछ जानकारी है क्या? उसकी तो कोई जानकारी नहीं है हमको, तो पहले पता था तो स्कूल ही नहीं जाने देते हम। तो वो बता भी रहे थे, उस दौरान पुलिस भी बता रही है कि पहले उनको अवगत कराया था कि आरोपी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन 1 जुलाई होने के कारण उसको स्कूल भी जाना जरूरी था। लीला ताबियार को उसको ना भी बोला था मत जा स्कूल, परिजन ऐसा कह रहे थे। क्या हुई थी क्या बात तो ऐसी सुनने में आई थी, लेकिन वहाँ स्कूल में प्रिंसिपल ने बोला आपको आना ही पड़ेगा स्कूल में। प्रिंसिपल साहब ने ऐसा बोला स्कूल पे आना ही पड़ेगा। वो पहले गाली गलौज फोन पे डराना धमका रहा था, इसलिए हम जाने भी नहीं देते थे कहीं। तो उसने डराया धमकाया और वो जाने के लिए स्कूल मना भी बोल रही। प्रिंसिपल को फोन करके पूछा मैं सर वो मेरे को डरा और धमका रहा, मैं स्कूल नहीं आना चाहती। तो प्रिंसिपल ने बोला कि आपको आना ही पड़ेगा, स्कूल 1 तारीख है इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। स्कूल गई और मौत के घाट उतर गई। वो पहला और आखिरी दिन रहा उसकी जिंदगी। हाँ, जिंदगी का आखिरी दिन बन गया वो। तो देखिए, ये उनके शिक्षिका लीला ताबियार के बड़े भाई थे। इन्होंने बताया कि 1 तारीख 2 जुलाई को स्कूल जाना जरूरी था। शिक्षा के क्षेत्र का मंदिर है, वहां पर गई थी और शिक्षा के जो संस्था प्रधान है उन्होंने फोन भी किया था कि आपको स्कूल आना है। इस चक्कर में वो स्कूल गई और मौत के घाट उतरी। एक भाई और उनके साथ में, क्या नाम है भाई साहब आपका? जी सर, मेरा सरवन कुमार ताबियार नाम है। आपकी बहन के जो हत्यारे को पुलिस ने पकड़ा है, क्या कहेंगे आप? किस तरह से इस चीज को समझ रहे हैं? क्या आपको न्याय मिला है, क्या रहा? सर मेरा ये कहना, अभी तक तो पुलिस प्रशासन से मेरे 2 हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बहन को एक दिन दहाड़े उसने सरेआम मतलब 10 बजे भरी पब्लिक, बहुत सारे लोग थे वहां पर, बिल्कुल थाना भी बिल्कुल करीब है वहां पर, उसको एक भी चीज का उसको डर नहीं है। दिन दहाड़े उसने पब्लिक मतलब मेन सिटी में बाजार में उसने तलवार से 1 बार नहीं बाकी 2 बार उसने वार करके मेरी बहन को मौत के घाट उसने उतार दिया। उससे मतलब हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ा शातिर अपराधी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं, उसको तो फांसी होनी चाहिए। सरकार से मेरा यही मतलब अपील कर रहा हूँ सरकार से कि उसको फांसी होनी चाहिए सर। फांसी की सजा हो ताकि समाज में भी संदेश फैले। बिल्कुल सर, मेरा ये कहना है कि वो बहुत बड़ा मतलब अपराध, उसने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, कई ऐसे कांड कर चुका है। पहले भी मैं सिस्टर को भी मतलब उसने तलवार मारी थी, भैया को मारी थी, 3 ऑपरेशन हुए थे उसके। तब भी हमने सरकार से बहुत मतलब मदद मांगी कि सर यह मतलब धमका रहा है, लगातार फोन किए जा रहा है वो, और केस भी हमने कर रखा था, पुणे भी गए थे, हर जिलों में गए थे, जहां से मतलब हमको मदद मिली ऐसा आसरा था हम गए। मेरी सिस्टर भी गई, थानों में भी बताया, लेकिन वहां से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। इस हिसाब से आज मेरी बहन को उसने मतलब थाने के सामने ही मेरी बहन को दिन दहाड़े महिपाल ने बिना डरे, कानून से डर तो था ही नहीं उसको, और उसने मार दिया। अब आपके बहन के हत्यारे को 5 महीने बाद पुलिस ने पकड़ा है,
आपका आर्थिक गुजारा, घर का सामाजिक कार्यक्रम किस आधार पे होता था? क्या वही आपका संरक्षक ठीक है और आप भी कुछ करते हैं? नहीं सर, हम सब पूरे फैमिली बहुत गरीब लोग हैं। मेरे पापा भी डेथ हो गई थी पहले, 2014 में डेथ हो गई थी उनकी। तब से ये मेरी दीदी थी, वही हमारे घर का पूरा खर्चा उठा रही थी, और भैया के छोटे बच्चे उनको भी पढ़ा रही थी। मतलब पूरे घर का गुजारा सिस्टर ही चला रही थी। और सिस्टर के डेथ होने के बाद आज हमारे घर में खाने के भी दिक्कत आ रही है सर। मतलब बहुत आर्थिक स्थिति खराब है। अब करने करता कोई भी नहीं रहा, परिवार की आर्थिक और माली हालत भी खराब है। ऐसे में आप संघर्ष की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ रास्ता नहीं निकला और आप फांसी की मांग भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, उसको फांसी होनी चाहिए। हमारी सरकार से यही पहले कि अगर उसको सजा होती है तो 15-20 साल में वापस निकल जाएगा, और कभी भी मतलब निकल गया तो हमारे घर में किसी भी सदस्य को वो कभी भी फिर भी मार सकता है। वो बहुत बड़ा अपराधी है, तो उसकी स्वयं जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। अगर सरकार उसको छोड़ देती है 15-20 साल में, और हमारे परिवार को किसी को भी उसने हानि पहुंचाई, तो स्वयं उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर हमारा ये आरोप रहेगा कि सरकार ने ये किया, उसको छोड़ा। ये गलती सरकार के हिसाब से हमारा आरोप रहेगा सरकार के ऊपर। तो सरकार से मेरे 2 हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि उसको फांसी ही होनी चाहिए। आप कितने परिजन हैं? लीला ताबियार के कितने भाई बहन, माँ बाप, परिवार है आपका? सर हम ऐसे तो 2 भाई है, 4 बहनें हमारी। परिवार तो काफी बड़ा है हमारा। तो सिस्टर हमारे ये घर का पूरा वही चला रही थी, बाकी उन सब की शादियां हो गई है, भैया ने भी कर ली और मैं ही बाकी हूँ। तो घर का पूरा मतलब खर्चा सब वो सिस्टर ही चला रही थी। तो देखिए, ये थे लीला ताबियार के दोनों भाई और उनकी माँ। यहाँ पर आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों से मुखातिब भी हुए हैं। तो आंख में आंसू और आंखों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कि हत्यारा तो पकड़ा गया, लेकिन उसकी सजा 15-20 साल जो तय कानून की कर रहा है वह हमारे लिए मुनासिब नहीं है। उसको सिर्फ फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाए, यही इनकी मांग है, ताकि समाज में भी एक अच्छा संदेश फैले कि इस तरह का गुनाह कृत्य करने वाले लोगों के साथ सरकार भी न्याय कर रही है, तो फांसी की सजा हो ताकि कोई इस तरह का कुकृत्य न करे। हम आपको बता दें, लीला ताबियार 1 जुलाई 2025 को अपने घर से स्कूल पढ़ाने के लिए सज्जनगढ़ ब्लॉक की ओर निकली थी। कलिंद्रा बस स्टैंड पर बैठी थी और आरोपी खूनी तलवार लेकर कहते हैं कि खून उसके सवार था सर पे, तो उस शिक्षिका के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर कार लेकर भाग निकला था और कार तलवार छोड़ के भागा था और 5 महीने बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो खूनी खेल खेलकर भागने वाला आरोपी आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, चाहे गुनाह छोटा हो या बड़ा, लेकिन कानून के हाथ लंबे होने के चलते ज्यादा देर आगे भाग नहीं सकता और उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली और उसे न्यायालय में भेजा, जहां से उसे कोर्ट के द्वारा न्यायालय से उसे जेल की भेज दिया गया है। हालांकि परिजन आज भी गुस्सा है, आक्रोशित है कि हमारे परिवार में हमारी बेटी चली गई, आज हम मोहताज हो गए, हमारे घर का आर्थिक गुजारा उन्हीं के द्वारा चल रहा था, पारिवारिक स्थिति बहुत कमजोर है। हमने आपको मकान भी दिखाया कि झोपड़ी नुमा है जहां पर ये परिजन है और ये उनकी माँ भी बैठी हुई है। आज भी उनकी आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर उनसे रूबरू होते हैं कि आखिर अब क्या रहेगा आगे का रास्ता। माँ जी बताएं, आगे क्या करेंगे अब आप? आगे હું કરવાની ફાંસી જ લગાડો, બીજું શું કરો? મારે છોરીને મારી તડપીને મરી જાય એવી ને બી એને મારો। હા, 2 વાળા કાપી है, 3 વાળા કાપી है, એવી ને બી એને મારો। મારે છોરી કવાલી દીવડા કાઢ્યા આજે 5મો મહિનો ચાલે। એને ફાંસી ચડાવો। એને ખાઈને તરત મારતા કે મને લઈ જતા હતા, હું પણ બેટા સિયારી પેલા બટકા કરી નાખતી। મારે છોરીને તડપાઈને મારી છે, કવાલી મરી છે મારે છોરી। તે કોણે પાણી પાવા કે તૈયાર ને નાટો પાણી પેલા પાપી તો પાપીને એને મારો એને। तो ये थी लीला ताबियार की माँ जो कह रही है कि खून का बदला खून हो, ऐसा गुस्सा आ रहा है मुझे भी। या उनकी भाभी भी साइड में बैठी है, उनसे मुखातिब होते हैं। आप किस तरह का न्याय चाहते हैं? फांसी होनी चाहिए। हत्यारे को क्या होना चाहिए? फांसी। और क्या सजा हो उससे कि अधिक उसको समाज को अच्छा संदेश मिले? फांसी की सजा देनी चाहिए। फांसी की सजा होनी। आप किस तरह से दिन गुजार रहे हैं? आपकी भाभी जो है, रो के दिन गुजारते, हम गरीब लोग थे, हमारे बच्चे भी पटका खा रहे, परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो ये थी उनकी भवी जो कह रही कि आरोपी को फांसी की सजा हो, यही हमारे लिए सबसे उचित है, क्योंकि अगर जेल से निकल भी गया तो हमारे परिवार पर फिर भी खतरा मंडरा रहा है। उसको लेकर उसके लीला के भाई ने बताया है कि यह जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी। अगर वो जेल से निकल भी गया और हमारे साथ कोई फिर से खूनी खेल खेला तो जिम्मेदार अभी से प्रशासन को ठहराया। तो इसके लिए उसको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी जाए ताकि परिवार भी महफूज रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ बांसवाड़ा से आज तक राजेश सोनी। पायल आ गया। साइड में